हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब जो योग संयोग बनने जा रहा है इससे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, परंतु कुछ सावधानियां हैं जिन्हें ध्यान रखिएगा। उपाय भी जानेंगे, वो भी करना चाहिए जिससे आपको और अधिक से अधिक अच्छा फल मिल सके। 2 मार्च 2026 से शुक्र और शनि की युति होने जा रही है, जो कि धन प्राप्ति, धन वैभव, सुख साधन और सुंदर भारिया योग माना जाता है। तो ये सुख साधनों को देने वाला योग है, जीवन में बहुत कुछ देता है ये योग। आप जानते हैं शुक्र वो ग्रह हैं जो कि हर एक वो सुख जो आप जीवन में चाहते हैं देने वाले हैं, और शनि कर्म फल दाता है। तो जब दोनों ही ये एक साथ आ रहे हैं तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या फल हो सकता है। और वो भी शुक्र महाराज आपके इसमें मीन राशि पर रहेंगे शनि के साथ, तो अपने आप में ये बड़ी बात है, बड़ा अच्छा संयोग है। क्या मिलेगा यहाँ पर? एक तो ये कि आप क्या हर व्यक्ति चाहता है, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हम खूब सुंदर दिखे। इस समय आप देखेंगे कि आपके चेहरे में ग्लो आ रहा है, आपके चेहरे में चमक आ रही है। आप को जो है तो नई नई चीजें खरीदने का मन होगा, ऐसी चीजें जो शान शौक की हैं, जो आपको सुंदर दिखा सके, आपको बेहतर दिखा सके। आपका आकर्षण ऐसी चीजों पर रहेगा, और कई बार लगेगा कि चलो जिम जाना शुरू करते हैं या एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, जिससे हम और फिट दिखें और बढ़िया दिखें। और इसके अलावा आपको नई नई चीजें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। खासकर यदि आप संगीत या फिल्म इंडस्ट्री या डिजाइनिंग का हो, या जहां भी ऐसे क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी चीजें, रचनात्मक चीजें हों, तो ऐसी चीजों को सीखने का यदि आपका मन था तो ये समय होगा जिसमें आपका और भी मन होगा और आप सीखेंगे, आपको सफलता भी मिलेगी। इस समय व्यापार में भी धन लाभ की स्थितियां और मैरिज लाइफ में चल रही बाधाएं, समस्याएं, वाद विवाद दूर होकर और आपस में प्रेम बढ़ेगा। ये समय होगा जिसमें आपके जीवन में बहुत कुछ और भी ऐड होगा, नई नई चीजें ऐड होने वाली हैं, नए नए परिवर्तन होने वाले हैं। आप अपने जीवन में देखेंगे कि अचानक ही लाभ मिलना शुरू हो रहा है, अचानक सफलताएं मिल रही हैं, आपके अंदर जोश की वृद्धि भी रहेगी। तो बहुत ही बढ़िया है ये नई नई चीजों को सीखने का अवसर, धन लाभ, व्यापार में वृद्धि और मैरिज लाइफ में विशेष लाभ, यानी प्रेम व्यवहार बढ़ने की संभावना है। परंतु जैसे हमने समझा था, सावधानी। देखिए, धन प्राप्ति तो करिएगा, मौका मिलता है, परंतु सही रास्ते से धन आए, इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर शनि भी होंगे साथ में शुक्र के। तो गलत रास्ते से धन आप कोशिश करेंगे तो फिर यही धन आपके लिए मुश्किलें पैदा कर देगा, है ना। और इसके अलावा आपको कई बार थोड़ा सा व्यय की स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं, तो अधिक व्यय से बचिएगा। और धन प्राप्ति के कई अवसर मिलेंगे, कई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली हैं। परंतु यहाँ पर कई बार आप, वो वाली बात होती है ना, कहते हैं कि जब हम किसी भी चीज की कीमत नहीं समझते तो लास्ट में हमको फिर बिना मूल्य वाली चीजें मिलना शुरू होते हैं। जैसे समझिए किसी की शादी होनी है, लड़का या लड़की देख रहे हैं तो बार बार रिजेक्ट करते हैं लड़का या लड़की, फिर लास्ट में पता चलता है कि भैया मजबूरी है कि करना है। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेंगे। तो ये नहीं कि इससे बढ़िया नहीं और कुछ हो सकता है, फिर और कुछ हो सकता है, इस चक्कर में जो अच्छा मिले उसको भी छोड़ दें। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, सोच विचार के चीजों को चूज करिएगा। रही बात उपाय, तो उपाय में सबसे पहली चीज तो यह है कि शनि और शुक्र महाराज, और आपके कुंडली में कैसी स्थिति इनकी है, और क्या आपके कुंडली में ऐसे योग बने हैं, या आपके कुंडली में समय क्या दशाएं वगैरह चल रही हैं। देखिए, क्या होता है कि हम अपनी कुंडली में देखते हैं, जब यूट्यूब में या कहीं भी फेसबुक इत्यादि सोशल मीडिया में देखते हैं, किसी ग्रह के युति से, दृष्टि संबंध से, भाव संबंध से इत्यादि अलग अलग योग संयोग बनते हैं। तो जो हम देखते हैं कि ऐसा योग बनने जा रहा है, हमारी कुंडली में भी है,
परंतु पता चला कि वो योग, राजयोग जिसे आप समझ रहे थे, वो दुर्योग है। कई बार जो देखने में राजयोग लगता है तो दुर्योग जैसा काम करने लगता है, और दुर्योग राजयोग। आपने कभी सुना होगा कि किसी ने आपको यदि बताया हो कि भाई ये समय जो है ना, इस समय से समझिए 2000, जैसे किसी ने कहा कि 26 से बहुत बढ़िया है, आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा, परंतु पता चला कि 2026 से बहुत बुरा होना शुरू हो गया। तो जरूरी नहीं कि जो राजयोग दिख रहा है, खाली कुछ आपने देखा कि युति है या संबंध किसी तरह, तो वो फल दे ही सके आपको, है ना। तो इसलिए चेक करिएगा क्या कैसी स्थितियां हैं, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, देखिए कि हमेशा कोई भी योग संयोग हो या कुछ भी हो, प्रश्न कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। रही बात कि क्या उपाय करें, तो उपाय के रूप में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। इसमें आप भगवान विष्णु का यंत्र आता है, विष्णु यंत्र, और श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से बहुत बढ़िया यंत्र है। ऐसा यंत्र जिससे माँ लक्ष्मी की बहुत विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो अपने घर, ऑफिस इत्यादि में स्थापित करके विधि विधान से फिर आराधना करिए, तो इससे सहयोग मिलेगा। और इस जो योग संयोग ये बन रहा है, इसका और भी अधिक आपको लाभ मिल सके, तो आप ये कर सकते हैं। और देखिए, स्मरण बहुत जरूरी है, तो भगवान नाम का स्मरण खूब करिएगा, और कमेंट में जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।